बाबूजी महाराज बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में कहते हैं, अपराध बोध संस्कार नहीं है। अपराध बोध बहुत गहरी चीज है, यहाँ तक कि गुरु भी इसे साफ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवान भी इसे साफ नहीं कर सकते। आपने इसे जानबूझकर अपनी पसंद, अपनी स्वतंत्रता से किया है। और यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, तो आधा अधूरा रह जाना हमेशा संस्कार और अपराध बोध का कारण बनता है। इसलिए जब भी आप कोई अच्छी चीज शुरू करें, उसे पूरा करें। उदाहरण के लिए, ध्यान शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन हम में से कई लोगों ने ध्यान शुरू किया है और नियमित रूप से ध्यान नहीं कर पाते हैं। क्या हम सभी में कुछ हद तक अपराध बोध नहीं होता? इस पर विचार करें। अगर हमने विकास की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसे पूरा नहीं किया जाता है, तो ये प्रक्रिया हमारे लिए विषाक्त हो जाती है। ऐसी प्रणाली, प्राणाहुति और महान गुरुओं के मार्गदर्शन के साथ, अगर हम अभी भी वैसे ही बने रहें जैसे हम हैं, तो हम किसे दोष दे सकते हैं? अगर यह जीवन हमें इतनी मदद के बावजूद ऊपर नहीं उठा सकता, तो कौन सा जीवन हमें ऊपर उठाएगा? इसलिए ये जागने का समय है। इस पर बहुत ईमानदारी और गहराई से सोचें, जो भी आप कर सकते हैं उसे लागू करें और अपनी जीवन शैली को समायोजित करें। आइए हम सभी फले फूलें और अपने गुरुओं को गौरवान्वित करें। प्रेम तो सभी करते हैं, पर निस्वार्थ प्रेम, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है और प्रेम हर काम को आसान बना देता। फिर दाजी बताते हैं कि दैनिक जीवन के ताप में तपकर प्रेम परिशुद्ध हो जाता है। आध्यात्म कहता है, स्वयं में बदलाव के बिना हमें कुछ भी नहीं बदल सकता। कोई भी गुरु या शिक्षक भी तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक हम अपने अंदर को बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं। और सभी परिवर्तन केंद्र से शुरू होते हैं, जो हम में हमारा दिल है। वहीं हृदय पर ध्यान मदद करता है। ये हमें अपने स्वभाव को विकसित करते हुए स्वयं को मूल से बदलने में सक्षम बनाता है। ऐसी स्थिति में हमारा भीतर और बाहर एक ही लय में बना रहता है, हमारी आंतरिक और बाहरी प्रकृति एक हो जाती है। जब हम अपना व्यवहार बदलते हैं, तो ये हमारी सोच को बदलने में मदद करता है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो ये हमारे विश्वास पैटर्न को बदल देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे प्रकृति के साथ संरेखित होते हैं। जीवन में हम जाने अनजाने कितनी ही ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी चेतना उड़ान नहीं भर पाती। हमारी चेतना विस्तार पाना चाहती है, पर मन उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। बस उस बच्चे के फंसे हुए हाथ की तरह हमारा जीवन एक संघर्ष बन जाता है और हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर उड़ान नहीं भर पाते। जीवन में उच्चतर लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई अनावश्यक चीजों को छोड़ना होगा। बंधन सामान्य इच्छाओं, पसंद और नापसंद से शुरू होते हैं और हमें नीचे खींचते हैं। ध्यान में हम स्वयं को कई बारीकियों के साथ अधिक से अधिक जागरूक, सतर्क, संवेदनशील तथा बोधशील बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। ध्यान से हमारी चेतना का विस्तार होता है। हमारी सोच बहुआयामी और संवेदनशील हो जाती है। हम न केवल अपना बल्कि हमारे आसपास के वातावरण का भी स्पष्टता से विश्लेषण कर पाते हैं।